नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश वलोरिया एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली बार हम लोगों ने समझा था शराब की बिक्री स्टार्ट हो गया है हमारे देश में। हर स्टेट के करीब हर स्टेट के सारे सरकार जो हैं उन्होंने अलाउ कर दिया है। केंद्र सरकार ने भी इस चीज की मंजूरी दे दिया है। इसके बारे में समझा था। काफी जगह पे उसके प्राइजेस को भी अप कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। उसके बारे में भी हम लोग समझा था। दोस्तों, आज हम लोग उसके बारे में ही कुछ और अधिक बात करेंगे, चर्चा करेंगे। उस पर कुछ रोक के लिए हमने पिछले वीडियो में अपील किया था और उसी से रिलेटेड कुछ आज और जो आज सिचुएशन है देश का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले ये चीज समझना जरूरी है दोस्तों कि चूंकि हम सब जानते हैं और प्रायः जो इकोनॉमिक्स या कॉमर्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर जो उस तरह से प्रोफेशनल्स लोग हैं उस क्षेत्र में, तो वो सबको मालूम है। चूंकि अपना इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्र जो है, दो पार्ट में मेनली रूप से डिवाइडेड है। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों में जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में दोस्तों एक रूल है, बहुत ही फेमस रूल है, डिमांड एंड सप्लाई रूल है। डिमांड एंड सप्लाई रूल क्या कहता है कि यदि किसी भी चीजों का यदि डिमांड बढ़ता है तो अकॉर्डिंगली उसका प्राइस भी बढ़ता है। उसी तरह से यदि किसी चीज का डिमांड गिरता है, डिमांड घटता है, तो अकॉर्डिंगली उसी तरह से उसके प्राइस भी डाउन होते हैं। वहीं सप्लाई का रूल ये कहता है दोस्तों कि यदि सप्लाई बढ़ता है तो अकॉर्डिंगली जो है प्राइस गिरता है, प्राइस डाउन होता है। और यदि प्राइस जो है सप्लाई यदि गिरता है, सप्लाई कम होता है, तो प्राइस जो है ऊपर बढ़ता है, प्राइस बढ़ जाता है। यानी कि अगर मार्केट में कोई चीज का सप्लाई कम हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में सब्जी का सप्लाई कम हो रहा है, वेजिटेबल का सप्लाई कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर होंगे, उसके प्राइस ज्यादा होंगे। उसी तरह से यदि सप्लाई जरूरत से ज्यादा हो रहा है, जितना डिमांड नहीं है उससे अधिक सप्लाई हो रहा है मार्केट में, तो जाहिर सी बात है कि उसके रेट गिरेंगे। तो उसी तरह से और डिमांड का हम लोगों ने समझा, डिमांड यदि बढ़ेगा तो अकॉर्डिंगली जो है प्राइस भी बढ़ेगा, क्योंकि जितना चीजें हैं मार्केट में उससे अधिक अगर डिमांड है, लोगों का उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है और अधिक मात्रा में चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि चीजें कम है और खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं, तो उसके प्राइस जो है अप होना निश्चित है। उसी तरह से अगर डिमांड कम होता है किसी चीज का, तो प्राइस जो है प्राइस भी कम होता है, क्योंकि डिमांड अगर किसी चीज का उतना नहीं है तो सीधी सी बात है कि प्राइस जो है प्राइस भी डाउन होता है। तो डिमांड एंड सप्लाई का ये रूल है, ये बताता है। दूसरी तरह से जब हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब जाते हैं दोस्तों, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये चीज हम समझते हैं कि पढ़ने को भी बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली जो इंडिविजुअल जो आपके छोटे कंपनीज हो गए या फिर आपके जो होलसेलर हो गए, विक्रेता हो गए, कंज्यूमर हो गए, या इंडिविजुअल जो कंज्यूमर हो गए या फिर जो शॉपकीपर्स हो गए, उन लोगों के ऊपर बेसिकली रूप से लागू होता है और उनके ऊपर ही सारी चीज को देखकर समझा जाता है। वहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स जब देखते हैं वो बहुत ही मेजर पार्ट में होता है, बड़े लेवल पे उस चीज का डिस्कशन होता है और जो है इकोनॉमिक्स का जो भी स्थिति को आका जाता है वो माइक्रो बेस पे, जो देश के कंट्री लेवल पे या कोई स्टेट लेवल पे या कोई रीजन के लेवल पे या कोई एरिया के लेवल पे यदि उस चीज को देखा जाता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेस पे अपना अर्थव्यवस्था का आकलन किया जाता है, उसका निर्धारण किया जाता है। क्या स्थिति है, क्या स्थिति डाउन है, अच्छा है, खराब है, कैसे बढ़ाना है, कैसे घटाना है, वो चीज के बारे में वहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमको समझना होता है। वहां पे क्या कहता है दोस्तों, वहां का मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलता है कि यदि किसी देश का यदि पॉवर्टी ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, यदि वहां पे पर कैपिटल इनकम कम है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अधिक हो गया है या हुआ है, तो ये सब सारी स्थितियों में जो चांसेस ऑफ होते हैं कि जो प्राइस जो होते हैं उसे वो डाउन होता है और होना भी चाहिए। क्योंकि ये जो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग जो देख रहे हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखें
तो वो दोनों ही स्थिति में जो रूल्स बनाए गए हैं उस रूल्स के बेस पे अगर फॉलो करेगा इंसान या कोई भी कंट्री, तो ही वो अपने जो है अर्थव्यवस्था को, अपने इकोनॉमी को स्ट्रांग कर भी सकता है। क्योंकि रूल है, रूल के अकॉर्डिंगली अगर हम चले तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उस चीज से निजात पा सकते हैं। तो हम लोग समझा कि अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में समझा दोस्तों कि यदि किसी व्यक्ति का जो है आय कम हो गया है, या फिर नेशन वाइज लेवल पे प्रति व्यक्ति आय कम हो गया है, या फिर आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, या फिर जो है आपका बेरोजगारी बढ़ता है, तो इन सब स्थितियों में जो भी चीजें होते हैं, जो देश के जो आर्टिकल्स होते हैं, गुड्स होते हैं, या और भी कुछ चीजें होते हैं, उसके ऊपर टैक्सेस को कम किया जाता है, या फिर काफी सारे जो सेस है उसको जो है कम किया जाना चाहिए, और भी जो है रेट्स जहां तक हो सके उसको कम किया जाना चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होना चाहिए, किसी चीज को उत्पादन करने में उसमें जितना कम से कम हो सके उत्पादन का कॉस्ट आना चाहिए, और जो 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 आपके कंज्यूमर्स हैं उन लोगों को भी कम से कम रेट में वो चीज मिलना चाहिए। ये हमारा माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का रूल कहता है दोस्तों। अब हम स्थिति पे आते हैं, अपने देश की स्थिति पे दोस्तों। आज जो शराब का जो स्थिति है दोस्तों, शराब काफी अधिक मात्रा में बिक रहा है। सरकार ने लागू कर दिया, सब जगह पे अलाउ कर दिया शराब बिकना। आज पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि तकरीबन 25% तक सेस बढ़ा दिया गया है। अब तो ये स्थिति हो गया है दोस्तों कि तकरीबन 70 से 80% तक जो है हर राज्य में अपने अपने तरीके से जो है तकरीबन 70-80% तक कॉस्ट को बढ़ा दिया गया है। यदि कोई चीज जो 100 रुपए में जो कल गवर्नमेंट शराब बेच रही थी, या फिर कहीं भी बिक रहा था, या 1000 रुपए में बिक रहा था, तो अब वो 1700 में बिक रहा है, 1800 में बिक रहा है। फिर भी पब्लिक लेने के लिए बेताब है। यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है दोस्तों कि डिमांड, मतलब प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है। डिमांड इंक्रीज हो रहा है, अकॉर्डिंगली प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। ये जहां तक देखेंगे हम लोग की जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेस पे देखेंगे तो यहाँ पे समझ में आता है कि चलो आप वो रूलिंग भी फॉलो हो रहा है। लेकिन दूसरे तरफ हम जब देखते हैं दोस्तों कि अपने पूरे भारत का स्थिति को देखते हैं, पूरे देश का स्थिति को देखते हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, हमारा आज का जो स्थिति है वो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय कमते जा रहा है, पर कैपिटल इनकम कम होते जा रहा है, जीडीपी में लगातार गिरावट हो रहा है, और आपका जो है बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, गरीबी रेखा से नीचे लोग आते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई है, मजदूर को काम नहीं मिल रहा है, लेबर्स को काम नहीं मिल रहा है। अच्छे अच्छे जो ऑफिसर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, एडवोकेट हैं, सीए हैं, डॉक्टर्स को तो खैर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इंजीनियर्स हो गए हैं, या और भी जो प्रोफेशनल्स हो गए हैं, उन लोगों को के साथ जो है इस तरह का समस्या आया हुआ है, आज का स्थिति है। तो वैसे स्थिति में हम जब नेशन वाइज तरीके से देखते हैं, नेशनल लेवल पे जब देखते हैं, तो यहाँ पे स्थिति कुछ और है दोस्तों। और ऐसे स्थिति में ये चीज को, किसी भी चीज का इतना ज्यादा हायर प्राइस लेना, पहली चीज तो मैंने डिस्कस किया था पिछली बार, और आज भी मैं बोल रहा हूं कि शराब तो बेचना अलाउ ही नहीं करना चाहिए। जो शराब बेचना, पहली चीज आप हमें समझना चाहिए दोस्तों कि इतने लंबे लंबे लाइन लग रहे हैं आज लोगों को खाने का पैसा नहीं है घर में, लेकिन लंबे लंबे लाइन लगाकर शराब खरीद रहे हैं। बच्चे लोगों के ऊपर, हमारे घर में बच्चे लोगों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, आज न्यूज पे, टीवी पे, हर जगह पे दिखाया जाता है। यहां तक के जो है हास रूप से, या फिर जोक्स वगैरह के तौर पे, या सोशल मीडियाज वगैरह पे कई तरह के ऐसे चीजें आते हैं जिसके जरिए भी, या फिर न्यूज पे कई बार दिखाया जा रहा है कि शराबियों को के ऊपर फूल बरसाया जा रहा है, या फिर और भी इस तरह के जो न्यूज हैं। आखिर आपके बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है? आप हर जगह पे ये चीज बोला जा रहा है कि भाई अर्थव्यवस्था डाउन होने के वजह से शराब का बिक्री जो है अलाउ कर दिया गया है। तो आखिर ये चीज क्या हमें मैसेज क्या दे रहा है दोस्तों? मैसेज ये दे रहा है कि जो है अब अर्थव्यवस्था को हमें स्ट्रांग करना है तो हमें शराब बेचना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग करना है तो हमें जुआ खिलाना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग करना है तो हमें जो है बार खोलना पड़ेगा, डिस्को खोलना पड़ेगा। ये क्या अपना संस्कृति नहीं है?
और उस हिसाब से ये सब सारी चीजों का तो पहले में भी मैं वीडियो में बता चुका हूं कि ये बंद होना चाहिए, पूर्ण रूप से इसके ऊपर विरोध करना चाहिए हर एक व्यक्ति को। आज कई सारे प्रदेश में, कई सारे स्टेट में इसके ऊपर महिलाओं ने तमाम तरीके से विरोध किए हैं। कई तरह के जो है घटना दुर्घटना होते रहता है, इसके वजह से हिंसा होते रहता है शराब की वजह से। फिर भी गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यू को इकट्ठा करने के लिए, रेवेन्यू को बनाने के लिए, रेवेन्यू को स्ट्रांग बनाने के लिए उसने शराब का बिक्री चालू कर दिया। लेकिन जरा सोचिए कि हमारा इस तरह का लाइन देखने की वजह से हमारा देश का दूसरे कंट्री में क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, क्या इमेज बन रहा होगा हमारे कंट्री का, भारत का क्या इमेज बन रहा होगा, इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज बन रहा होगा कि हम भारत के जो लोग हैं वो शराब पीने के लिए इतने बेताब हैं कि धूप में 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे भी खड़ा होकर कोरोना से डरे बगैर जो है कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी अलाउ कर रहा है। उसको फर्क नहीं पड़ रहा है इंसान को कोरोना होगा क्या नहीं होगा। दूसरी ओर हमारे बच्चों के ऊपर क्या इमेज बन रहा है, बच्चों के इम्पैक्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसके माइंड में क्या घुस रहा है, ये सब चीज सोचना बहुत जरूरी है। हमारा देश का क्षति हो रहा है, देश का जो है मानहानि, मान का खत्म हो रहा है, अगले दूसरे कंट्रीज में गुडविल खराब हो रहा है। तो ये सब चीज समझना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट को तो इन सब चीजों से लेना नहीं है, देना नहीं है, उनको तो बस रेवेन्यू चाहिए। दूसरी तरफ देखिए दोस्तों कि अब हर जगह पे पेट्रोल का भी जो है, डीजल का भी कीमत इतना वृद्धि कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल का कई जगह पे 10 रुपया प्रति लीटर, 8 रुपया प्रति लीटर, 7 रुपया प्रति लीटर, इस तरह से रेट बढ़ाया गया है। डीजल्स का इस तरह से रेट बढ़ाया गया है, 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये तक जो है कहीं भी बढ़ाया जा रहा है। तो ये सब चीजें अब पेट्रोल में देखिए, पेट्रोल तो आज के रेट में देखिए तो डिमांड काफी कम है, और उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए, इकोनॉमिक रूल के हिसाब से देखा जाए तो उसके प्राइस भी डाउन होने चाहिए। और हमें ये चीज भी समझना चाहिए दोस्तों कि यदि पेट्रोल और डीजल में अराउंड 60% जो है टैक्सेस इंक्लूड होता है, जो गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का दोनों का भागीदारी होता है उसमें, तो तकरीबन 60% हम लोग 55, 60, 65% के तकरीबन जो है हम टैक्सेस दे रहे हैं उस चीज में, और पहले से देते आए हैं। और उसके बावजूद भी इसके प्राइस को बढ़ाने का क्या मतलब है। और जबकि आज के डेट में बहुत सारे लोग लॉकडाउन की स्थिति में सब लोग घर पे हैं, गाड़ी बंद है, बाइक बंद है, कार बंद है, हर चीज बंद है, डिमांड गिरा हुआ है, उसके बावजूद भी प्राइस अब कैसे हो रहा है। ये आउट ऑफ द रूल बात काम हो रहा है, आउट ऑफ द इकोनॉमिक रूल बात हो रहा है। अर्थव्यवस्था ऐसे कैसे सुधरेगा। अर्थव्यवस्था यदि गवर्नमेंट इस तरह से अगर करेगा तो अर्थव्यवस्था सुधरने का नहीं, ये और उल्टा बिगड़ते जाएगा। तो ये सब चीजों को समझना जरूरी है। पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, और भी कई सारी चीजें जो आने वाले टाइम में हर चीज के ऊपर बढ़ाते जाएगा, तो अब ऐसी स्थिति में तो सिचुएशन खराब होते जाएगा। अच्छा, बाकी जो है हर जगह पे आप अलाउ करते हैं कुछ भी चीजें जो है, लेकिन कंट्रोलिंग से बाहर रहता है, गवर्नमेंट के कंट्रोलिंग से बाहर का चीज हो जाता है। तो ये सब चीजों के ऊपर ध्यान देना, समझना जरूरी है। दूसरी चीज हम लोग ये समझे दोस्तों कि गवर्नमेंट ने हर लोगों को अलाउ किया कि भाई आप यहाँ पे ये सर्विस दीजिए, सेवा दीजिए, पीएम फंड में जो है डोनेशन दीजिए, आप एम्प्लॉय का सैलरी दीजिए, ओनर का ये ओनर लोगों को बोला कि जो है आप रेंट का जो है रेंट मत लीजिए लॉकडाउन के पीरियड में। सब सारी चीज अनाउंसमेंट करते रहा गया। लेकिन गवर्नमेंट ने हमें क्या फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, गवर्नमेंट अब तक हमें क्या मुफ्त दिया है, मुक्ति में दिया है। गवर्नमेंट जो है हमसे सारा चीज आज भी जो है कलेक्ट कर रहा है। मैसेज आते हैं, मोबाइल पे मैसेज आ रहा है, हमें भी आ रहा है, और भी लोगों को आता है। गवर्नमेंट आज लॉकडाउन पीरियड के बीच में भी उसने किसी व्यक्ति का लाइट बिल को माफ करने के लिए अनाउंसमेंट नहीं किया, किसी व्यक्ति का वाटर बिल को माफ करने का अनाउंसमेंट नहीं किया, किसी व्यक्ति के प्रॉपर्टी टैक्स को माफ करने का जो है अनाउंसमेंट नहीं किया, किसी भी व्यक्ति को फ्री जो है गैस सिलेंडर के लिए नहीं, इस आपातकाल स्थिति में भी फ्री गैस सिलेंडर तक नहीं दे रहा है। जो ये सब चीजें इसेंशियल है, चीजें मतलब बिजली के बगैर कोई नहीं रह सकता, पानी के बगैर कोई नहीं रह सकता है,
गैस सिलेंडर के गैस के बगैर नहीं रह सकता है कोई खाना बनाने के लिए। तो ये सब इसेंशियल चीजों को भी आप पैसा लेकर दे रहे हैं। आप क्या क्या फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्या पब्लिक को बेनिफिट दे रहे हैं, सिटीजन को क्या बेनिफिट दे रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद आपका टेलीफोन के लिए आप बिल ले ही रहे हैं। टेलीफोन के ऊपर आपका बीएसएनएल का अपना गवर्नमेंट का कंपनी है, केंद्र सरकार के अंदर आने वाला कंपनी है। बीएसएनएल को भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं अनाउंस किया गया है अब तक। आपका इंटरनेट सेवा की कहीं पे भी फ्री अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो ये सब सारे इसेंशियल चीज को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर रहा है गवर्नमेंट। तो और आपको मुफ्त में गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रहा है। दूसरी ओर आप डोनेट कीजिए, आप कंट्रीब्यूट कीजिए, गवर्नमेंट को सारा मदद दीजिए, पब्लिक को अरे पब्लिक से तो गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं। पब्लिक को यह समझ नहीं आ रहा है कि हम प्राइस हाइक करें। उसको समझ में आ रहा है कि आज स्थिति खराब है, सारे लोगों के पास रोजगार नहीं है, कुछ लोग गरीबी से मर रहे हैं, कुछ लोग भूख से मर रहे हैं, कुछ लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, कुछ लोग किसी और कारण से मर रहे हैं, लॉकडाउन के वजह से मर रहे हैं। लेकिन उन सबसे कोई लेना देना नहीं है गवर्नमेंट को सिर्फ ये है कि हमारा रेवेन्यू कैसे भी बढ़ना चाहिए, हमारा इनकम कैसे भी बढ़ना चाहिए, हमारा जो है स्थिति स्ट्रांग होना चाहिए। उसके लिए आप डोनेशन दीजिए, फंड दीजिए, टैक्सेस दीजिए, सेस बढ़ाते जाइए और कुछ भी कीजिए, और जो है सामान के कीमतों में भी वृद्धि करते जाइए। कुछ भी कितना भी वृद्धि करते हैं। आज तक मैंने नहीं सुना कि जो है 7 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया तक जो है पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी कभी भी हुआ। हम आए दिन कभी हम लोग सुनते भी थे, साल 2 साल पे कभी बढ़ता था, घटता था, तो 1 रुपया 8 आना 50 पैसे या 25 पैसे इस तरह के मूल्य आगे पीछे होते थे पेट्रोल में या डीजल्स वगैरह में। लेकिन इतना हाई लेवल का जो जंप 10 रुपया तक का, तो ये आज तक के रिकॉर्ड में, मतलब मेरे ध्यान से तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं क्या स्थिति है अपना देश का, ये चीज समझना चाहिए। गवर्नमेंट पब्लिक के लिए कुछ नहीं सोच रहा है, सिटीजन के लिए कुछ नहीं सोच रहा है, सिर्फ अपने आप के लिए सोचता है। तो ऐसे में देश नहीं चलाया जा सकता है। देश चलाने के लिए इकोनॉमिक्स के जो रूल्स है उसको फॉलो करना जरूरी है, तभी हमारा इकोनॉमी स्ट्रांग हो सकता है। अदरवाइज इस तरह से करने से कुछ नहीं होगा। हम सिटीजन्स पिछले तकरीबन 45-50 दिन से अपने पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पूरे भारतवासी के लोग जो हैं पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, हर बार जो है लॉकडाउन के लिए वो अनाउंसमेंट करते गया सरकार। और हर बार हम लोग बंधन के जैसे हम लोग जो है अपने ही घर में डिटेंट रहें, अपने ही घर में बंद रहें, और हैं, आज भी हैं। जिम्मेदारी को खत्म नहीं कर रहे हैं, जिम्मेदारी को निभाया जा रहा है, और जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए कोशिश कर रहा है कि हर सिटीजन अपने तरीके से वो उस चीज को फॉलो कर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट कहां अपने ड्यूटी को फॉलो कर रहा है, गवर्नमेंट कहां अपने ड्यूटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पा रहा है। गवर्नमेंट ने बोला कि कुछ दिनों का वक्त चाहिए, कुछ सप्ताह का वक्त चाहिए, और मैं रिसर्च कर रहा हूं, हम रिसर्च कर रहे हैं, जल्द ही वैक्सीन लेकर आएंगे, जल्द ही मेडिसिन लेकर आएंगे। लेकिन हमने तो इतना टाइम दिया गवर्नमेंट को, उसके बाद भी अब जो है गवर्नमेंट सिर्फ क्या कर रहा है, वो सिर्फ अनाउंसमेंट कर रही है। हमने इतने 1000 करोड़ रुपया, इतने 100 करोड़ रुपया रिसर्च में डाल दिया है, मेडिकल रिसर्च में डाल दिया है, मेडिसिन के लिए रिसर्च में, कोरोना रिसर्च में, कोविड रिसर्च में, वैक्सीन रिसर्च में, हर चीज में आप इतने पैसे जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं या अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रहा है। हम अपने जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं और उसमें निपुण हो रहे हैं, उस चीज को निभा रहे हैं, लेकिन आप अपना ड्यूटी, आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि नहीं संभालेंगे तो कब तक जो है जनता जो है इस चीज का इंतजार करेगा, कब तक जो है वो ये चुप रहेगा। तो ये चीज समझना जरूरी है। आप जो है सिर्फ अनाउंसमेंट करते हैं, आपका जब बजट आएगा आप दिखा देंगे, आपका और जो है नेशनल ऑडिट में आप दिखा देंगे, इतने कोविड रिसर्च में, इतने कोरोना रिसर्च में, इतने आपका मेडिकल रिसर्च में, इतने जो है या और कुछ इस चीज के रिसर्च में, इतने जो है मेडिकल ट्रीटमेंट में, पेशेंट ट्रीटमेंट में, इतने अदर फैसिलिटीज में। आप तो अपना रेवेन्यू को आप जो है डिवाइड करके आप दिखा रहे हैं, बजट में दिखाएंगे, आप अपने जो है ऑडिट में दिखाएंगे। सच्चाई क्या है, फैक्ट क्या है, ये चीज पब्लिक के बीच में नहीं आ रहा है। ये पब्लिक के बीच में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आता है फैक्ट क्या है।
और क्या नहीं है। तो ये सब चीजें, सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके ऊपर हम सब लोगों को समझना चाहिए। आप देखिए, अभी उसके बाद आप जो है लेबर्स लोगों को बस के फेयर कलेक्ट किया जा रहा है। वो उसके बाद आपका जो है ट्रेन का फेयर कलेक्ट किया जा रहा था गांव जाने के लिए, उनके घर जाने के लिए। अदर कंट्री से जो है, जो अदर कंट्री में पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, रोजगार करने के लिए बड़े बड़े अमीर लोग गए हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लाया गया। यहां से हमें अपने ही देश में, अपने दूसरे कोई मुल्क जो है राज्य में जाना है, अपने घर में जाना है, उसके लिए पैसा कलेक्ट किया जा रहा है। वो भी मजदूर से, वो भी गरीब से, बेरोजगार से, वैसे लोगों से आप कलेक्ट कर रहे हैं, उनको घर तक नहीं पहुंचा रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ कि कुछ लोगों ने अपील किया, कुछ सरकार ने अपील किया, कांग्रेस के कुछ सरकार ने या और कोई सरकार ने अपील किया। हालांकि जो है कांग्रेस भी कोई अच्छा नहीं है। कांग्रेस ने भी जो है वो पंजाब में शराब के लिए ये किया। अच्छा, दूसरी चीज, कुछ जो है जो राज्य है हमारे, वहां पे होम डिलीवरी तक स्टार्ट हो गया है। अब बताइए कि शराब का होम डिलीवरी स्टार्ट होना मतलब क्या आपको मैसेज, हमारे बच्चों को क्या मैसेज मिल रहा है, हमारे ऊपर क्या मैसेज मिल रहा है, लेडीज को क्या इफेक्ट पड़ेगा, मिसेस को क्या इफेक्ट पड़ेगा, अपने फैमिली में क्या इफेक्ट पड़ेगा, और पूरे नेशन जो है इंटरनेशनल लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इन सब चीजों का। आज जो है पंजाब में जो है आपका होम डिलीवरी शराब का बिक्री हो रहा है। आपको कॉल करना है या फिर ऐप पे आपको ओके करना है या फिर बुक करना है, जैसा भी जो अपना उसका प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग, और आपको घर पे जो है 10 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, जो भी उसका टाइम पीरियड होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको घर पे पहुंचा दिया जाएगा। अब बताइए कि ये कैसा सिस्टम है, क्या सही है क्या गलत है। इसको मैं तो बोलता हूं, मेरा तो यही मानना है दोस्तों कि शराब पूरी तरह से बैन होना चाहिए, क्योंकि ये इंजीरियस टू हेल्थ है, कॉज कैंसर है। तो इसे पूर्ण रूप से बंद किया जाना चाहिए और इस तरह के फैसले को हमें सपोर्ट, समर्थन नहीं करना चाहिए, बल्कि विरोध करना चाहिए और इसको बिल्कुल भी मान्यता नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज के ऊपर जो है सुनवाई कर रहा है, इस चीज के ऊपर जो है विचार कर रहा है कि होम डिलीवरी दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। इस चीज के ऊपर विचार, क्या विचार करना है आप ऐसे मुद्दे के ऊपर विचार कर, आप देश के सर्वोच्च न्यायालय हैं, आपको इस तरह के चीजों के ऊपर विचार करने की बात है। ऐसे केसेस को डिसमिस किया जाना चाहिए, तुरंत ही जो है उसे डिसमिस किया जाना चाहिए, याचिका को एक्सेप्ट तक नहीं करना चाहिए। आप इस चीज के ऊपर विचार कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय का ये उच्चतम न्यायालय का ये जिम्मेदारी है। लेकिन हम क्या करें, न्यायालय भी आज के डेट में, सरकार इतना स्ट्रांग है, मैं कहता हूं सरकार इतना स्ट्रांग है कि उसके सामने कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। हर व्यक्ति जो है, हर लोग, कोर्ट हो कुछ भी हो, परेशानी तो हर लोगों को झेलना पड़ रहा है। लेकिन इस चीज का विरोध हमें खुल के करना पड़ेगा दोस्तों, अदरवाइज हम लोग को परेशानी इसी तरह से झेलना पड़ेगा। आप देखिए, और जो है कुछ इश्यूज कि कोई भी तरह का मुद्दा आता है, कोई भी तरह का मैटर्स आते हैं, कोई भी तरह का सरकार का आदेश आता है, निर्देश आता है, या कहीं से कोर्ट का आदेश निर्देश आता है, आप न्यूज चैनल पे बैठेंगे, 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में डिबेट चालू हो जाएंगे उसके ऊपर। 4 जगह के 4 नेता आएंगे, 4 पार्टी से 4 नेता आएंगे और वो उसके ऊपर डिबेट करना चालू करेंगे। वो एक कुछ और अपना बात रखेंगे, दूसरे कुछ और रखेंगे, तीसरे कुछ और रखेंगे, चौथे कुछ और रखेंगे। लेकिन ये शराब का जो आदेश हुआ है, इसके ऊपर आपने कभी नहीं देखा होगा दोस्तों कि डिबेट हुआ। इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हुआ है, कोई नेता, कोई राजनेता यहां पे डिबेट के लिए नहीं आए हैं। क्या हो रहा है? न्यूज चैनल रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, या पॉलिटिक्स रिस्पॉन्सिबल है, पॉलिटिशियंस रिस्पॉन्सिबल है, नेता रिस्पॉन्सिबल है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्यों नहीं इसका डिबेट इसके लिए बैठ रहे हैं नेता? क्यों नहीं जो है वो जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं या कांग्रेस के नेता हैं, क्यों नहीं बैठ रहे हैं? कारण क्या है? तो कुछ भी चीजें जो है दोस्तों, ये सही प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है। इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए ना, इसके ऊपर भी डिबेट होना चाहिए। बीजेपी को बताना चाहिए क्यों लाए, कैसे लाए, किस लिए लाए हैं, क्यों नहीं रोक रहे हैं। कोई नहीं बोल रहा है, सब लोग खामोश हैं, मजे ले रहे हैं, गिर के सब लोग उल्टे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मैटर हैं दोस्तों। और आप देख लीजिए कि जो है उसके बाद आपका जो है एक और चीज है दोस्तों कि एक चीज और हमने सोचा था डिस्कस करने के लिए
कि आज गवर्नमेंट बोलता है कि हमारी स्थिति खराब है, हमारा सिचुएशन खराब है, इसलिए परेशान है हम लोग, हमें जो है, और अगर हम सब बाहर निकलते हैं, कोई बाहर निकलता है तो सिचुएशन और खराब होगा, क्योंकि हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड सेफ्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है जितना यूएसए का है, जितना इटली का है, जितना जर्मनी का है। और वैसे देश भी अगर तबाही में जूझ रहे हैं तो हमारा तो और भी खराब स्थिति होगा। लेकिन आपको जानकारी के लिए ये जानकारी होना चाहिए दोस्तों कि हमारे पूरे बजट का, हमारे पूरे देश का जो बजट होता है उसका मात्र और मात्र लगभग 2% तक का ही जो इन्वेस्टमेंट होता है या जो चीजें होता है वो सिर्फ से जो है हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर जो है लगाया जाता है। सिर्फ 2%। इतने बड़े देश, 130 करोड़ लोगों का देश, 130-135 करोड़ लोगों का देश हमारा राष्ट्र जो है, और वहां पे सिर्फ इतना छोटा सा रकम, सिर्फ 2% हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए जो है लगाया जाता है। तो इसके ऊपर भी विचार करने का, और उसके बाद आप इतना छोटा 2% लगाते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम खराब है, हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम खराब है। आपको ये कहते हुए आपको खुद में शर्म आनी चाहिए, लेकिन क्या कह सकते हैं। तो ये सब चीजों के ऊपर विचार करना बहुत जरूरी है दोस्तों। इतना ही कुछ डिस्कस करना था दोस्तों। अभी नेक्स्ट टाइम फिर से हम लोग कुछ और चीजों के ऊपर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।